पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिनेरियस गिद्ध के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में दुर्लभ सिनेरियस गिद्ध यानी एजिपियस मोनोचेस को असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य में देखा गया है। बता दें कि इसे 5 दशकों में दिल्ली में पहली बार देखा गया है। चलिए अब जानते हैं सिनेरियस गिद्ध के बारे में। इसे यूरोपीय काले गिद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया के सबसे भारी और बड़े रैप्टर्स में से एक है। यह शवों को खाकर अपने विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में एक बड़ी भूमिका निभाता है। वितरण इस प्रजाति की एक विस्तृत श्रृंखला है जो दक्षिणी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और एशिया में मौजूद है। प्राकृतिक आवास यह घने जंगलों, खुले परिदृश्यों और अर्धशुष्क रेगिस्तान में भी पाए जाते हैं। भौतिक विशेषताएं पक्षी का पंख लगभग 3 मीटर तक पहुंच जाता है। इसमें एक विशिष्ट काला भूरा पंख होता है। वे आमतौर पर मध्यम आकार और बड़े स्तनधारियों के शवों को खाते हैं। चलो अब देखते हैं इनकी सुरक्षा की स्थिति। इन्हें लुप्तप्राय प्रजातियों की IUCN सूची में निकट संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सिनेरियस गिद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 के तहत संरक्षित है। चलिए अब देखते हैं सिनेरियस गिद्ध को खतरा। उनके प्राकृतिक आवासों के विनाश और क्षरण के कारण आवास की हानि, बिजली लाइनों, पवन टरबाइनों और अन्य संरचनाओं से टकराव, पालतू जानवरों के रूप में या औषधि उपयोग के लिए अवैध वन्यजीव व्यापार, मवेशियों में डिक्लोफेनाक का उपयोग जिसके सेवन से मवेशियों की किडनी खराब हो जाती है। अंत में देखते हैं असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। यह भारत के दिल्ली के दक्षिणी भाग में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। यह अरावली पहाड़ियों के दक्षिणी दिल्ली पर्वतमाला पर स्थित है। यह अभयारण्य हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम जिलों तक फैला हुआ है। यह उत्तरी अरावली तेंदुआ वन्यजीव गलियारे का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो राजस्थान के सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से शुरू होता है। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण प्रजातियां भारतीय तेंदुआ, मिस्री गिद्ध, लाल सिर वाले गिद्ध आदि हैं। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। सिनेरियस गिद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह दुनिया के सबसे भारी और बड़े रैप्टर्स में से एक है। 2. इन्हें लुप्तप्राय प्रजातियों की IUCN सूची में निकट संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या D न तो 1 और न ही 2? इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।